निफ्टी जैसा बिहेव कर रहा है ये पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा इन्वेस्टर या ट्रेडर्स का मन में शंका आ रहा है। फिर से क्रैश आ तो नहीं रहा है, क्या करें हम इस संदर्भ में। तो इस वीडियो में थोड़ा सा निफ्टी और बाजार के जो ओवरऑल लेवल्स है उसके बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले वीक में या ये वीक में क्या उसमें बाजार में चाल रह सकता है, क्या है वो की लेवल्स जिसको हमको देखना है, वो चाहे हम डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। अगर हम इक्विटी से जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात भी होगा, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी भी बाजार चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आज जो दिन का रेंज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नीचे लगभग 11,250 उसका लो बनाया था और ऊपर के तरफ 11,371 अब तक का जो है वो उसका हाई है, दिन का जो रेंज है। तो आप बोल सकते हैं 11,250 से लेके 11,350 इसके अंदर ही रहा। और अभी जब वीडियो में बना रहा हूं उस टाइम निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 11,330 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वोलेटाइल है, कभी नीचे जा रहा है, रेड में ट्रेड कर रहा है, कभी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी थोड़ा सा इंडिसिसिव है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि देखिए एक दो वीक पहले आप अगर देखेंगे निफ्टी बहुत रन दिया। और आप अगर नियर टर्म में देखेंगे ये जो एक दो महीने का अगर आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में नीचे के तरफ से बहुत जल्दी एक बहुत जबरदस्त एक चाल आया है। अभी क्या करेगा निफ्टी, सभी जो बाजार है वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं भागता है, अभी थोड़ा सा वो ब्रीथ लेगा, थोड़ा सा शांति से रहेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। ये टाइम वाइज भी हो सकता है, प्राइस वाइज भी हो सकता है। उसके बाद वो फिर से नेक्स्ट चाल देने के लिए कोशिश करेगा। तो ये जो फेज रहता है जहां पे निफ्टी कंसोलिडेट करता है, ये टाइम चॉपीनेस में जो लोग भी स्पेशली ट्रेडर्स है वो लोगों का पैसा गंवाने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइम आप लोगों का जो मेन उद्देश्य होगा वो है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए जितना दिन भी ये कंसोलिडेशन रेंज में होगा। हाँ जी हाँ, आपका स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहां पे आप लोग ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। इंडेक्स को फिलहाल के लिए थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। निफ्टी में अगर इमीडिएट सपोर्ट के बारे में या की लेवल्स के बारे में बात करें, जो कि ट्रेडर्स, इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड इक्विटी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी ये जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए नियर टर्म जो आपका सपोर्ट आप बोल सकते हैं वो 11,150 से लेके 11,200 जो रेंज है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नियर टर्म सपोर्ट तो है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप बोल सकते हैं 10,900 से लेके 11,000 का जो रेंज है उसमें इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। नियर टर्म में देखना है कि निफ्टी वो लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है या फिर वो लेवल में अगर आता है तब निफ्टी का चाल कैसा रहता है। और अगर निफ्टी में ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस बोले या फिर निफ्टी कहां पे जाके अटक सकते हैं अगर आप बोलेंगे, तो ये जो नियर टर्म एक टॉप बना था जो 11,750 के आसपास रहा, वो लेवल को अगर निफ्टी डिसिसिवली ब्रेक करके उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तब निफ्टी में हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर से बन सकता है। अब देख लेते हैं कि हमको लोगों को क्या करना है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अगर आप ट्रेडर्स है, डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप का निवेशक रहते हैं। जो लोग मेनली करेक्शन होने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि करेक्ट होगा तो मैं थोड़ा सा और लमसम अमाउंट डालूंगा, तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं अगर निफ्टी 11,000 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करेगा तब आप लोग अगर लमसम लेके बैठे हैं, निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो जितना आपका लमसम अमाउंट है उसका जो 1/5 है यानी 20% आपका जो हिस्सा है उतना आप फर्स्ट में बाजार में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। 10,500 से लेके 10,900 ये रेंज में आप फर्स्ट एवरेज आउट यानी लमसम कर सकते हैं। उसके बाद बाकी 80% आप हाथ में रख दीजिए। जैसे जैसे निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तब की लेवल अनुसार हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। ये है आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का तरीका। लेकिन आपका जो एसआईपी चल रहा है उसको प्लीज कंटिन्यू रखिए। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन में, जहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है। और जब ये वीडियो बन रहा था
तभी जो रिटेल कैटेगरी था उसका जो कोटा है उसमें ही 5 टाइम्स ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिमांड है इस आईपीओ को लेके। तो रिटेल सेक्शन ऑलरेडी ओवरबॉट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है 5 टाइम्स। तो यहाँ पे तो लॉटरी के माध्यम पे ही आप लोगों को एलोकेशन मिलेगा। तो इसका जो प्राइस बैंड है 165 टू 166, तो 166 यानी अपर बैंड में ही एलोकेशन होगा। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपका एप्लीकेशन में मिलेगा। एक एप्लीकेशन का प्राइस ऑलमोस्ट 14,000 टू 15,000 के आसपास है। तो आप लोग अगर निवेश करना चाहते हैं या फिर आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि लॉटरी में आप लोगों को एलोकेशन मिलेगा कि नहीं। अगर एलोकेशन होता है जो फर्स्ट आवर में या फर्स्ट दिन का डिमांड देख के ऐसा तो लग रहा है कि लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। कंपनी का जो प्रोमोटर है वो आईटी जो सेक्टर है उनके बहुत ही दिग्गज एक जाना माना नाम है। तो उनके लिए आप जो बाजार आप देख सकते हैं, बाजार बहुत ये स्पेकुलेट कर रहा है कि ये जो आप उसका जो फर्म है, ये जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है, ये भी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको बता दूं कि माइंड ट्री उसके भी ये प्रोमोटर थे, उनका भी ये आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत ब्रेन चाइल्ड आप बोल सकते हैं, जो कंपनी को आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया है। जो माइंड ट्री आप जानते हैं वन ऑफ द गुड आईटी कंपनीज में आता है हमारा इंडिया में। तो उनका ही सेम प्रोमोटर यहाँ पे भी है। तो उनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। कहेंगे हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा जरूर ऊपर है, लेकिन बाजार जो है वो फ्यूचर ग्रोथ को यहाँ पे डिस्काउंट करने का कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट का ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं उससे ज्यादा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लॉटरी में होगा। तो एक व्यक्ति एक ही एप्लीकेशन कीजिए, जो मिनिमम लॉट साइज है उसमें ही आप लोग कीजिए। इसके बाद देखिए आज अगर देखेंगे सेक्टोरियल में, आप देखेंगे मेनली जो बैंकिंग सेक्टर जो हम लोगों को ज्यादा वेटेज है निफ्टी सेंसेक्स में, उसमें आप देखेंगे मिक्स्ड है। एसबीआई थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रीन में एटलीस्ट है, लेकिन उसी के तरफ आप देखेंगे इंडसइंड थोड़ा सा ढीले ढाला परफॉर्म कर रहा है। आज का दिन में मैं स्पेशली बोल रहा हूं एक्सिस अच्छा कर रहा है। तो ऐसा मिक्स्ड कुछ है, ऐसा ही नहीं है कि कुछ ट्रेंड बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो मैं जैसा बोला कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है लॉन्ग रन के बाद, तो वही हो रहा है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तो आप वहां पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं माई ट्रेड्स में। तो देखिए बाजार में अभी ऐसा परिस्थिति चल रहा है कि कैपिटल को पहले प्रोटेक्शन करना ही मेन है। ये ट्रेड करने का या हर दिन ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है। आप लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से बैठ भी सकते हैं। मार्केट को फिर से ट्रेंडिंग होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन 1-2 स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एसबीआई थोड़ा सा नीचे के तरफ से ऊपर के जाने का कोशिश कर रहा है। तो जो लोग भी है, आप लोग अगर पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं तो 200 को एक मेन 200 का जो लेवल है उसको आप एक मेन लेवल समझ के उसके ऊपर अगर रहा तो एसबीआई अच्छा परफॉर्म करेगा। उस हिसाब से आप छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप पोजीशन लेते हैं तो 1% मिनिमम स्टॉप लॉस रखिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाजार चौपी है। अगर आप स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका जो है मिनिमम नुकसान कम से कम होगा। उसके बाद आ जाते हैं देखिए एक जो स्टॉक जो मुझे अच्छा लगा, जो आईआरसीटीसी इस वीक बहुत अच्छा मूव चालू किया है। तो 1400 के ऊपर जैसे ही गया, मैं मेरा जो स्टॉक मास्टर मेंबर्स है उन लोगों को भी बताया था, मैं मेरा यूट्यूब कम्युनिटी में मेंबर्स ओनली में भी पोस्ट करके दिया था। तो 1400 के ऊपर आईआरसीटीसी में अच्छा चाल दिख रहा है। तो आप लोगों को ज्यादा कूदना नहीं है। अगर जितना दिन तक वो 1400 को होल्ड करता है, जितना देर तक, उतना तक ठीक है। अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो जितना ट्राई कीजिएगा 1400 के आसपास आपको पोजीशन लेना है। उस टाइम आपका 1390 इसके आसपास आप स्टॉप लॉस रख के आपको काम करना है। ज्यादा स्टॉप लॉस वाइड मत रखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ठीक है, बाजार में ऐसा ही है, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन कम से कम लॉस हो, इसको हमें देखना चाहिए। ऊपर के तरफ देखिए इस वीक शायद आईआरसीटीसी का रिजल्ट भी है, तो उसके लिए बाजार कुछ मान के चल रहा है।
तो आप लोग अगर आप पोजीशन ऑलरेडी जिन लोगों के पास है वो लोगों के लिए भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज्यादा लालच मत कीजिए, रिजल्ट के लिए ज्यादा वेट मत कीजिए। रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, प्रॉफिट बुक भी हो सकता है। तो आपको अगर अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना एटलीस्ट बाइंग प्राइस में तो रखिए, या फिर आप प्रॉफिट बुक का भी सोच सकते हैं। अगर आपको 2% से लेके 5% मुनाफा हो रहा है तो बाजार को थैंक यू बोलिए और वहां से निकल आइए। बाजार थोड़ा सा चौपी है तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। कम अमाउंट में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा मूव दिख रहा है। देखिए टाटा मोटर्स में जब 141, 142 रेंज में था तब से मैं इस चैनल में बोल के आया हूं, आप पिछले मेरा वीक का वीडियोस भी देख सकते हैं। तो जो लोग उस टाइम पोजीशन लिए थे उन लोगों को तो अच्छा मुनाफा हो रहा है। वो लोग, मैं प्रीवियसली भी बोला हूं, वो लोग प्रॉफिट बुक करने का आराम से सोच सकते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स में एक ही हफ्ते में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट हो गया है तो ठीक है। हाँ, टाटा का बिजनेस अभी बाजार मान के चल रहा है कि लोन का जो वो रिस्ट्रक्चर किए हैं उसके हिसाब से बिजनेस उसका अच्छा रहेगा, या कोविड-19 यूरोप में भी धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहां पे जो उसका जागुआर का सेल है वो वाला थोड़ा सा जेएलआर का बिजनेस उसका थोड़ा सा अच्छा होगा। ये सब बाजार स्पेकुलेट करके चल रहा है, इसीलिए टाटा मोटर्स जो स्टॉक है वो नीचे से लेके बहुत ऊपर तक भाग गया है। तो ठीक है, हम लोग राइड कर चुके हैं और ज्यादा कूद के लेना नहीं है, लेकिन वो आउट परफॉर्म अभी कर रहा है निफ्टी को। तो जो लोगों का ऑलरेडी पोजीशन है वो लोग अभी प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो एटलीस्ट कर दीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप करेंगे, एटलीस्ट जो लोग 140, 141 में निवेश किए हैं वो लोगों के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एटलीस्ट 145, 146 इस स्टेज में तो आप लेके जाइए ही जाइए। और अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया है, वो लिंक को यूज करके अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मेरा प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड रिलेटेड बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन में टाइम टू टाइम देता हूं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।